हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स की साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी ये फैब्रिक्स हैं, यानी कि क्लोथिंग जो है, या और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे स्कूल बैग्स वगैरह, वो सब चीज़ें किस चीज़ से बनी होंगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, आप अगर किसी क्लॉथ स्टोर पर गए हों तो आपने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। आपने वहाँ पर शॉल्स भी देखी होंगी, आपने वहाँ पर मफलर भी देखे होंगे, आपने वहाँ पर साड़ी भी देखी होंगी जो सिल्क की होंगी। ठीक है, और बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कर्टेंस वगैरह, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल, डस्टर, ये सब क्या है, एक तरह के फैब्रिक्स। और स्कूल बैग्स वगैरह या गनी बैग्स वगैरह, ये सब भी क्या है, एक तरह के फैब्रिक्स। अब ये चीज़ें हम देखते तो हैं, लेकिन ये फैब्रिक जो है वो अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कुछ कॉटन के भी हो सकते हैं, कुछ वूल के हो सकते हैं, कुछ सिल्क के हो सकते हैं, या कुछ सिंथेटिक हो सकते हैं। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा मटेरियल किस चीज़ का है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक टेलर की दुकान पर, आपको एक्टिविटी 1 दिया है यहाँ पर, वैरायटी इन फैब्रिक्स पहचानने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, एक टेलर शॉप पर जा सकते हो। वहाँ आप अलग अलग जो कटिंग्स हैं वो वहाँ से इकट्ठा कर सकते हो। अब आप जो भी आपका हर एक जो भी कटिंग है उसको फील कर कर देखिए, टच कर कर देखिए, तो आपको अलग अलग वैरायटी उनमें देखने को मिलेगी। अब आपको लेकिन फिर भी नहीं पता लगेगा कि ये सिल्क है या वूल है या क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, उस टेलर से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको वहाँ से भी पता लग सकता है। अब वो आपको बता देगा कि या तो ये क्या, ये कॉटन का है, ये सिल्क का है, ये वूल का है, ये सिंथेटिक है। तो अब आप ये सोचोगे कि भाई चलो ये तो हमें पता लग गया, लेकिन ये बने भी तो होंगे किसी चीज़ से, तो बने कैसे होंगे? अब क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, यार्न। क्या होता है? यार्न। यार्न किसको बोला जाता है? जब भी कोई कपड़ा बनता है तो उसमें धागे धागे जैसी ना, एक थ्रेड जैसी एक संरचना होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये क्या है, एक धागों के जुड़ जुड़ कर मिलने से ही बना हुआ फैब्रिक है। ठीक है, तो जो ये धागे होते हैं, और ये भी और छोटे छोटे स्ट्रैंड से बने होते हैं, जिनको हम मतलब होते धागे जैसे ही हैं, उनको क्या बोल देते हैं? स्ट्रैंड्स। जैसे कोई धागा है वो भी और छोटे छोटे धागों से मिलके बना हुआ है, जिनको बोल देते हैं स्ट्रैंड्स। ठीक है, अब एक्टिविटी 2 में हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि ये एक पीस था किसी कपड़े का या फैब्रिक का। अब जो ये आपको लाइंस इस तरह से दिख रही हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इनमें जो ये लाइंस दिख रही है, ये क्या है, हमारे क्या है, स्ट्रैंड्स। इनको बोल दिया जाता है स्ट्रैंड्स, और यार्न भी इन्हें बोल दिया जाता है। अब हम एक्टिविटी 2 में इसको देखते हैं। देखिए, आप क्या कीजिए, किसी कपड़े को लीजिए और उसमें आप पिन या नीडल की हेल्प से किसी धागे को अलग कर सकते हो। अब जो आपको ये यहाँ पर धागे देखने को मिल रहे हैं, यानी कि थ्रेड जो देखने को मिल रहा है, ये और छोटे छोटे स्ट्रैंड से मिलके बने होंगे, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, यार्न। ठीक है, जो हमारे ये क्या है, थिन स्ट्रैंड्स हैं, ये क्या होते हैं, यार्न। और यार्न से मिलके ही क्या बना होगा, एक फाइबर। बहुत सारे यार्न से मिलके क्या बना होगा, फाइबर। तो देखिए, फाइबर की हमें डेफिनेशन दी है, मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। The thin strand of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. अब जो हम क्या देखते हैं, एक नीडल, जैसे हम नीडल में क्या करते हैं, थ्रेड को डालने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, वो थोड़ा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है थ्रेड जो है नीडल में जाने के लिए। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करता है? क्योंकि उसके साइडों में क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स, और वो छोटे छोटे स्ट्रैंड से मिलके ही क्या बना होता है, एक थ्रेड। ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, फाइबर्स।
फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। अब जो फैब्रिक है, फैब्रिक के बहुत सारे फैब्रिक के मिलने से क्या बना होगा, यार्न। और यार्न के बहुत सारे यार्न के मिलने से भी क्या बना होगा, फाइबर। ठीक है। तो अब हमारे पास फाइबर से बने हुए कुछ फैब्रिक्स जो हैं वो कैसे हैं, कॉटन के, जूट के, सिल्क के, वूल के। अब ये हमें मिलते कहाँ से, हमें इनके सोर्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सोर्स क्या है इनके, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल मीन्स जो नेचर से मिले हैं, जैसे कि या तो जंतुओं से या यानी कि एनिमल से या फिर प्लांट्स वगैरह से जो हमें मिले होंगे, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सारे क्या हैं हमारे फैब्रिक्स के टाइप्स। और ये कहाँ से मिल सकते हैं हमें, प्लांट्स और एनिमल से, और इन्हें क्या बोल दिया जाएगा, नेचुरल फाइबर्स। ठीक है। अब जो कॉटन और जूट है वो हमें मिलते हैं प्लांट से। ठीक है, इनका पेड़ लगता है। वूल और जो सिल्क है वो कहाँ से मिलेंगे हमें, एनिमल से। ठीक, जैसे वूल जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, शीप या फिर गोट से। और ये किससे मिल सकता है, जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, रैबिट्स, याक और कैमल्स के, वहाँ से भी हम इन्हें बना सकते हैं वूल को। और जो सिल्क है वो हमें कहाँ से मिलती है, सिल्क वॉर्म्स के ककून से, एक तरह का ये कीड़ा होता है। ठीक। अब हम आगे चलते हैं अपने सेकंड टाइप सोर्स पर। वो क्या है हमारा, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो ना तो प्लांट से मिला है ना एनिमल से, जिसको हमने खुद प्रिपेयर किया है, उनको हम बोल देते हैं सिंथेटिक फाइबर। जैसे इसके एग्जांपल हैं पॉलिएस्टर, नाइलॉन एंड एक्राइलिक। अब हम पढ़ते हैं कि प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं। तो प्लांट फाइबर्स में हमारा सबसे पहले है कॉटन। तो कॉटन हमें कैसे मिलता है, हम क्या करते हैं, कॉटन को उगाते हैं और फिर एक प्रोसेस होती है हमारे पास, गिनिंग ऑफ कॉटन। इससे क्या करते हैं, हमने क्या करना है, जो कॉटन का प्लांट है उससे हमें मिलेंगी कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स से हम क्या करते हैं, कॉटन को अलग, यानी कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग, जिसमें हम कॉटन बॉल से कॉटन को अलग करते हैं। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कॉटन की प्लांट्स हैं वो किस मिट्टी में उगाए जाते हैं। तो वो ब्लैक सॉइल में उगाए जाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम ये प्रोसेस देख लेते हैं। देखो, जो कॉटन है वो कहाँ से मिलेगा हमें, कॉटन बॉल से। ठीक है। अब एक प्रोसेस है जो हमने पढ़नी है मेन। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड। Fibers are then separated from the seeds by combining this process is called ginning of cotton। ये या तो हाथों से किया जाता है या फिर ट्रेडिशनल मशीन्स वगैरह से इसे किया जाता है गिनिंग को। फिर आ जाता है हमारे पास जूट। अब जो जूट है वो भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से है। ठीक है। तो प्लांट के कौन से हिस्से से मिलता है, स्टेम से। और ये किस सीज़न में उगाया जाता है, रेनी सीजन में। और किस स्टेट्स में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। ठीक, ये आपको याद रखनी है बातें। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, हैंड से इसके जो स्टेम है उससे भी हम बाय हैंड या फिर मशीन का यूज़ करके जूट को अलग कर लेते हैं। देखिए देखिए, अब अगर हमें कोई फैब्रिक क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्ट्रैंड्स से मिला के क्या बना लेते हैं, यार्न। और फिर बहुत सारे यार्न्स को इकट्ठा करके क्या बना लेते हैं, फैब्रिक। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है। और ये कैसे करते हैं, हम उसको गोल गोल घुमा कर, या फिर इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फैब्रिक इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब जो स्पिनिंग है उस वो बहुत सारी मशीन्स के द्वारा किया जाता है। जैसे एक हमारे पास है चरखा, चरखे से भी हम स्पिनिंग कर सकते हैं। ठीक है। और एक टकली या तकली बोला जाता है इसे, उसके थ्रू भी इसे किया जा सकता है। वो हमारी बाय हैंड वाली प्रोसेस है और चरखा भी हमारी बाय हैंड वाली प्रोसेस है। और हमारे पास कुछ मशीन्स वगैरह भी है, देखिए आपको ये
तकली जो है ये देखने को मिल रही है यहाँ पर, और ये आपको यहाँ पर चरखा देखने को मिल रहा है। अब देखिए जो चरखा है, चरखे का यूज़ कौन करता था? गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी ने गांधी जी की वजह से एक कमीशन भी आया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956, और ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब यार्न हमने क्रिएट कर लिया, अब यार्न से हम क्या करेंगे? फैब्रिक बनाएंगे, यानी कि हम बहुत सारे यार्न्स को मिलाकर क्या कर देंगे? एक फैब्रिक बनाएंगे। अब फैब्रिक हम कैसे बना सकते हैं? हमारे पास दो प्रोसेस होती हैं, वीविंग एंड निटिंग। वीविंग क्या है? हम बहुत सारे यार्न को इकट्ठा करके, यानी कि ये कह सकते हो आप 2 सेट्स ऑफ यार्न को हम इकट्ठा करके क्या बनाएंगे? फैब्रिक। उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। फिर हम पढ़ेंगे निटिंग। जो निटिंग है वो, नीटिंग जो है हमारी, वो घर घर में जो है हमारे जैसे मम्मी वगैरह हैं या दादी वगैरह हैं वो करती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में भी क्या होगा? कोई सिंगल जो यार्न होगा, इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक पीस ऑफ फैब्रिक। मतलब एक सिंगल यार्न से क्या करेंगे? एक पीस ऑफ फैब्रिक बनाने की कोशिश की जाएगी। अब नीटिंग का यूज़ करके क्या बनाया जाता है? जुराबे, जिसको बोल दिया जाता है सॉक्स, या फिर स्वेटर वगैरह, ये किससे बनाया जाता है? निटिंग से। ये निटिंग जो है वो मशीन के द्वारा भी किया जाता है और हैंड के थ्रू भी किया जाता है। और जो हमारी वीविंग प्रोसेस थी वो कहाँ की जाती है? लूमिंग। ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? लूम, इसको बोला जाता है लूम। तो लूम्स के थ्रू हम क्या कर लेते हैं? वीविंग प्रोसेस। और लूमिंग जो है वो हमारे दो तरह के होते हैं, या तो हैंड ऑपरेटेड या फिर पावर ऑपरेटेड। अब हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। तो हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल में हमें क्या बताया गया है? देखिए, हमारे पास जो पुराने टाइम था, एंशियंट टाइम था, उसमें जो लोग थे उनके पास कपड़े तो नहीं होते थे, उन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो उस टाइम में इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर टू कवर देमसेल्फ। उस टाइम में वो क्या करते थे? जो पेड़ों की छाल होती थी या बड़े पत्ते या फिर जानवरों की जो स्किन या फर होती थी, उन्हें उनसे ही अपने आप को कवर कर लेते थे। फिर धीरे धीरे इनको समझ आने लगी। इन्होंने क्या किया? ग्रास वगैरह से क्या बनाने शुरू कर दिए, या टहनियों से क्या बनाने शुरू कर दिए? मैट्स और बास्केट्स। फिर इन्होंने क्या किया? जो एनिमल्स के फ्लेस या हेयर वगैरह थे उनका यूज़ करके क्या बनाने शुरू कर दिए? लंबे लंबे स्ट्रैंड्स। और फिर उनसे क्या बनाने शुरू कर दिए? फैब्रिक्स। तो इस तरह से करते करते उन्हें इन प्रोसेस के बारे में पता लगा और उन्होंने जो फैब्रिक्स हैं वो बनाने शुरू कर दी, और वहाँ से हमारी जो है ये प्रोसेस शुरू हो गई। अब हमने जो पढ़ा है उसका बेसिक हम देख लेते हैं। अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन बॉल्स से हमने क्या किया? कॉटन्स को निकाला, फिर उसको गिनिंग की, गिनिंग से फिर क्या किया? फाइबर बनाया, और फाइबर की स्पिनिंग की, स्पिनिंग से यार्न क्रिएट किया। अब अगर हम सिंगल यार्न को यूज़ करके निटिंग प्रोसेस करते हैं तब भी हमें फैब्रिक मिलेगा, और यार्न दो मतलब 2 सेट्स ऑफ यार्न यूज़ करके वीविंग प्रोसेस करते हैं तब भी हमें फैब्रिक मिलेगा। तो ये आपके चैप्टर का जो भी हमने पढ़ा है वो यहाँ पर हमने बेसिक पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पर समरी भी है इसकी। देर इज़ अ वराइटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल, पोलिएस्टर। Fabrics are made from yarns, which in turn are made from fibers. Fiber are either natural or synthetic. अब नेचुरल हमारे पास क्या है? कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, ठीक है, और नाइलॉन, पॉलिएस्टर, ये क्या है?
synthetic. Fiber like cotton and jute are obtained from plants. The process of making yarn from fiber is called spinning. Fabrics from yarn is made by weaving and knitting. तो ये अब हमने पढ़ लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।